श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का डूबना भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण घटना है, जो महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित है। द्वारका, जिसे श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र तट पर बसाया था, एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी थी। लेकिन यह नगरी समुद्र में डूब गई, जिसे कुछ विशेष श्रापों और कर्तव्यों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। श्री कृष्ण के श्राप महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और उनके यादव वंशज एक भव्य और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यह समृद्धि उन्हें अहंकारी बना रही थी। एक बार जब आर्षि दुर्वासा, नारद और कुछ अन्य आर्षि द्वारका आए, तब यादव युवकों ने उनका अपमान किया। उन्होंने राशियों से मजाक में पूछा कि किस तरह का पुत्र उनके साथी को जन्म देगा, जिसने महिला का वेश धारण किया हुआ था। राशियों को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि वह व्यक्ति लोहे का मूसल पैदा करेगा, जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। यह श्राप उस दिन सच साबित हुआ जब उस मूसल का टुकड़ा टुकड़ा कर समुद्र में फेंका गया और उससे बनी लोहे की वस्तुएं अंततः यादवों के विनाश का कारण बनी। यदुवंशियों के बीच आपसी विवादों ने हिंसक रूप ले लिया और वे एक दूसरे को मारने लगे। अंततः इस हिंसा ने यादव वंश के पूर्ण विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। द्वारका के डूबने की भविष्यवाणी, आर्षि दुर्वासा का श्राप। आर्षि दुर्वासा के अन्य श्रापों में उन्होंने कहा था कि जब यादव कुल का अंत होगा, तब द्वारका नगरी का भी पतन होगा। यह श्राप समुद्र में द्वारका के डूबने का एक प्रतीकात्मक कारण माना जाता है। श्री कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि द्वारका का पतन सुनिश्चित है और यह कृत्य ईश्वर की लीला का ही एक हिस्सा है। श्री कृष्ण की भूमिका और उनका अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों में अहंकार बढ़ता जा रहा है और वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने वंश के पतन की भविष्यवाणी की थी। जब गांधारी और ऋषियों के श्रापों के कारण यादवों में आपसी कलह और संघर्ष बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने इसे अपने भाग्य का हिस्सा मान लिया। श्री कृष्ण का अंतिम समय। द्वारका नगरी के पतन से पहले श्री कृष्ण का अंतिम समय भी निकट आ गया था। जब यादवों के बीच आपसी संघर्ष के बाद अधिकांश यादव मारे गए, तब श्री कृष्ण ने भी अपने देह त्यागने का निश्चय किया। वे जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण का यह निधन उनके जीवन का अंत नहीं, बल्कि युग का अंत माना जाता है। द्वारका का पतन और समुद्र में डूबना, यादवों के विनाश और श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी भी पतन की ओर बढ़ी। समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने अंदर समाहित कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना प्रकृति के चक्र का हिस्सा थी, जिसमें समुद्र ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर द्वारका को डुबो दिया। पौराणिक कथाओं में इसे ईश्वर की इच्छा और श्रापों का परिणाम माना जाता है।